साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और ठीक दोपहर के 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाइए, 1 बज चुके हैं, सही टाइम पर आपकी क्लास हो चुकी है शुरू। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सके। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास चल रही है रेगुलर, बिल्कुल। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 बजे का मतलब क्या? मतलब अच्छा, आज सुबह 9 बजे लिखा है, वाह भाई वाह। नहीं, सबको 9 बजे दिख रहा होगा ना? नहीं नहीं, वो 1 बजे था, दोपहर 1 बजे, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। चलो, 1 बजे की क्लास है, ये 1 बजे ही होगी, वो गलती से 9 बजे लिख गया होगा, उसे करेक्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे तो वो सुपर सैटरडे वाले सेशन में मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको है दुविधा इस चीज में कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट होती क्या चीज है, 1024 गीगाबाइट में क्या होता है, रैम क्या होती है, पी रोम क्या होती है, डबल ईपी रोम क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, सीडी डीवीडी काम कैसे करते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज इस क्लास के एंड में मात्र 40 मिनट में आप बहुत अच्छे से सीख लोगे। कॉपी और पेन अपने पास लेकर जरूर बैठिएगा, क्लास के अंदर बने रहना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मेमोरी के हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, किसी भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। ओके जी, थैंक यू सो मच उमेश रावत जी। ठीक है, नहीं मेरी कृपा नहीं थी, देखो आप लोगों की भी मेहनत होती है, रेगुलर आना, रेगुलर पढ़ना, उस तैयारी को हमेशा बरकरार रखना है ना, उसमें मेहनत लगती है। वरना कोई भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। जाहिर सी बात है, सबकी लाइफ में परेशानियां हैं, सबकी लाइफ में परेशानी है ना। कोई अगर हंसी खुशी खड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, बस ये है कि वो समझ गया कि उस परेशानी को कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसलिए अपने जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य पे टिके रहिए, एक ना एक दिन सारी परेशानियां घुटने टेक देती हैं और आपकी जीत अवश्य होती है। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमारे अंदर मेमोरी है, दिमाग है ना हमारे अंदर, है ना, वो अलग बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि दिमाग के अंदर दिमाग नहीं, भूसा है, भूसा नहीं, भूसे की बात नहीं हो रही। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो जैसे हम अपनी ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। हमें याद होता है, अच्छा मम्मी पापा की एनिवर्सरी उस दिन है, हमें याद होता है कि हमारा बर्थडे इस दिन पड़ता है, हमारी फ्रेंड का बर्थडे इस दिन पड़ता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख रखी है। क्लियर? ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। तो अगर मैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर की बात करती हूं तो इसमें लिखना है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में, इसके अंदर आपको नोट करना है कंप्यूटर में स्टोर करके रखने वाले प्रत्येक इनपुट लिखो, इनपुट भी तो मेमोरी के अंदर ही आ जाएगी, इनपुट डेटा आदि मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है, मेमोरी कहलाते हैं या मेमोरी में सेव होते हैं। भाई वो सारी चीजें जो कि आप कंप्यूटर के अंदर देते हो वो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है हमारी याददाश्त पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। इंसान इतनी चीजों को याद रख सकता है, असीमित
कहते हैं ना कि हम अपनी जो आईक्यू लेवल एक मापा जाता है, हम अपने दिमाग का मात्र 1 पॉइंट समथिंग कुछ % ही इस्तेमाल कर पाते हैं। डॉल्फिन आई थिंक 2 या 3% इस्तेमाल करती है। डॉल्फिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, पता है, पूरे अगर उसकी बात करती हूँ मैं विश्व की, तो नॉर्मली इंसान बहुत ही कम % दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। अदरवाइज पहले आपको याद होगा ना, हम लोग अब हंसते हैं कि भाई पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ध्यान करते थे और थोड़ा हवा में ऊपर उठ जाते थे, लेकिन वो रियलिटी थी। वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर का इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली हमारी दिमाग का कोई भी सीमा नहीं है अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को स्टोर करने की सीमा होती है। आप कुछ ना कुछ % में मेमोरी को संग्रहित करके रखते हो, तो मेमोरी को जो मापने की सीमा होती है या मेमोरी को मेजरमेंट करने की जो सीमा होती है वो कौन कौन सी होगी, यहां पर देखते हैं। मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मापा जाता है या किसमें मापा जाता है? मापने का मतलब यहां पर मेजरमेंट से है। कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मेजर किया जाता है, मेजरमेंट कैसे मापा जाता है? तो यहां पे आप नोट कर सकते हो बिट के अंदर, ठीक है। यहां पर आप नोट कर सकते हो निबल के अंदर, बाइट के अंदर, किलोबाइट के अंदर, मेगाबाइट के अंदर और एटसेट्रा लिख लेना। अभी इसके बारे में बात करेंगे, बस नॉर्मली इतना लिखना है ना। आपको कैसे पता चलता है, थैंक यू सो मच, आपको कैसे पता चलता है कि भाई इस पेन ड्राइव के अंदर इतनी मेमोरी स्टोर हो सकती है? क्यों? क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ये पेन ड्राइव 16 GB की है, ये पेन ड्राइव 32 GB की है, तभी तो हम उसके अंदर उस मेमोरी को स्टोर कर पाते हैं। तो मेमोरी को मेजरमेंट हम इनमें मेमोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेमोरी का इस्तेमाल करते क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, तो यहां पर देखना। अगर मैं बात करती हूं कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई के बारे में, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बताइए जरा मुझे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी होती है? फटाफट से आंसर करना है, कौन सी होती है इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। और ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूं। देखो, जैसे नॉर्मली हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जहां आप डेटा को स्टोर करके रखते हो उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने एक पिक्चर, हम पिक्चर क्लिक करते हैं ना, सेल्फी ले लेते हैं हम, ठीक है, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी हम ले लेते हैं, हम रियर कैमरे से सामने वाले की फोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, PDF डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब आप कोई एक पिक्चर स्टोर करते हो, कोई पिक्चर क्लिक करते हो, तो पिक्चर KB में आती है, किलोबाइट में आती है, इतनी बड़ी पिक्चर होती है ना, किलोबाइट में पिक्चर आती है। सपोज 131 KB की एक पिक्चर है, तो आपकी जो हार्ड डिस्क थी वो टेराबाइट की है, इतनी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क में समा सकती है। जैसे आपने एक फोटो क्लिक करी, मेमोरी की इतनी जगह भर गई, इतना पार्ट भर गया, बाकी सारा खाली है। ये तब होता है जब नया नया कंप्यूटर खरीदते हैं। उसके बाद आपने कोई एक वीडियो डाउनलोड करी, वीडियो MB मेगाबाइट में आती है। खैर 64 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचोगे वो भी MB में आएगी। वीडियो आपकी सपोज 2 MB की है, जैसे आपने 2 MB की वीडियो को स्टोर किया वैसे ही आपकी मेमोरी की इतनी जगह भर गई, बाकी खाली है। अब आपका मन करता है कि भाई एग्जाम खत्म हो गए हैं, हम मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, आज तो हम मूवी देखेंगे, नहीं आज तो हम बागवा मूवी देखेंगे। आपने कोई मूवी डाउनलोड करी और वो मूवी आपकी 1.5 GB की है, 1.5 GB GB में आती है मूवी। ये इतनी जगह लेती है ना, मेमोरी का मतलब इतनी जगह चाहिए उसको आने के लिए। तो अब आपके कंप्यूटर में 1.5 GB की जगह, मतलब इतनी जगह भर गई, बाकी खाली। इसलिए हम मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं। अब ये होती क्या है उनके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट को बोला जाता है बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, और बिट के अंदर केवल 2 ही संख्याएं आती हैं, एक आती है 0 और एक आती है 1। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर लिखना 4 बिट को मिलाकर एक निबल बना होता है।
4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। निबल का मतलब जैसे अगर आपसे कोई बोले 1000 ग्राम का क्या बनता है, 1 किलोग्राम, ऐसे ही 4 बिट का एक निबल बनता है। नोट करना है आपको 8 बिट का बनता है एक बाइट। 8 बिट का क्या बनता है, तो 8 बिट का एक बाइट बनता है और एक कैरेक्टर, एक अक्षर हम लिखते हैं ना। अगर आप अपने कंप्यूटर में ABCD कुछ भी लिख रहे हो, अगर हमने अपने कंप्यूटर में A लिखा तो इसके लिए 8 बिट की जगह को घेरा गया होगा, 0 1 0 0 1 1 1 0। 8 बिट की जगह को घेरा गया तब जाकर वो A लिखा होता है। समझ रहे हो किस तरीके से होता है। उसके बाद यहां पर सर्किल स्टार्ट हो जाता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट के। 1 किलोबाइट के आगे चलते हैं। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। उसके बाद 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट के बराबर। इसके बाद 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। आगे आएगा भी, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे, भाई वहां पे तो मैंने चित्र बना रखा है, मेरे को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। लिखा इसे, ओके चलो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं, हमारा कहां तक हो गया है, टेराबाइट तक हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट के। किसके, 1 पेटाबाइट के। और इसके बाद 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1 एक्साबाइट के। किसके बराबर होगा, 1 एक्साबाइट के। और इसके बाद 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है, 1 ज़ेटाबाइट के। और लास्ट आ जाता है यहां पर 1024 ज़ेटाबाइट जो कि बराबर होता है 1 योटाबाइट के। किसके, योटाबाइट। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट होती है योटाबाइट और सबसे छोटी होती है बिट। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट होती है योटाबाइट और सबसे छोटी होती है बिट। तो ये पूरी इसकी टेबल है, नोट कर लेना, अभी बताऊंगी इसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, चलो क्लियर है, दिख रहा है ना, यहाँ पर सारी चीजें दिख रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, योटाबाइट होता है, योटा बड़ी नहीं होता है, बड़ी नहीं है, इसको दही में डाल के खाएंगे। ठीक है, योटा बाइट होता है। अब देखो इसको याद कैसे रखें कि मैम ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे याद रखना। चलो हम इतना तो समझ जाते हैं कि सबसे छोटी बिट है 01 इसके अंदर आता है। 4 बिट में एक निबल है, 8 बिट में एक बाइट है, फिर 1000 वाला सर्किल शुरू हो जाता है। पर हम इसको याद कैसे करेंगे कि पहले बिट आता है, फिर निबल, फिर बाइट, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट और योटाबाइट। कैसे याद होंगी, तो देखो इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसको नोट करना। ठीक है, इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, या अलग ही पेज पे लिख देते हैं इसको। एक शॉर्टकट ट्रिक इसको याद करने की क्या हो जाएगी, तो नोट करना है इसको। इसको बोला जाता है बीके मांगता है पीजी। ठीक है, बी के मांगता है पीजी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और आगे लिखना बन के। भाई बन ठन के गया है वो पीजी मांगने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आया होगा। तो यहां पर लिखना बन के बी के मांगता है पीजी। बन के बी के मांगता है पीजी। वेरी गुड, क्या बात है, भी बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया पहले। याद है ये तो मेरे को बचपन से ही। अरे वाह, ABCD ना पढ़ी थी, बन के बी के मांगता है पीजी पढ़ ली थी। चलो, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। बिट के बाद आती है N से होती है आपकी निबल। ठीक है, फिर बड़े वाले B से आती है आपकी बाइट, फिर K से आती है आपकी किलोबाइट, K से आती है किलोबाइट, M से आती है आपकी मेगाबाइट, M से आती है मेगाबाइट, G से आती है गीगाबाइट, G से आती है गीगाबाइट, T से आती है टेराबाइट, T से आ जाएगी टेराबाइट, P से आती है आपकी पेटाबाइट, P से आती है आपकी पेटाबाइट, E से आती है एक्साबाइट, E से आती है एक्साबाइट, Z से आती है ज़ेटाबाइट और लास्ट में हमने पढ़ा था Y से आती है योटाबाइट। इसको याद रख लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी इसमें कैसे आते हैं। ठीक है,
अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे लोगों के आसपास रहा करो जिनमें से कुछ सीखने को मिले, है ना। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए भाई जिनसे कुछ सीखने को मिले। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना किसी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें आती हो अलग जो मुझे नहीं आती है ना। सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनको कुछ आता हो, ये नहीं टाइम बर्बाद करवा देना, ठीक है, जिनसे कुछ सीखने को मिले। चलो आप देखो क्वेश्चन बनते कैसे, आपको क्वेश्चन बताती हूं मैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है 1 GB में कितने बाइट होते हैं। 1 GB में कितने बाइट होते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, इसमें कितना होगा। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन क्या लिखोगे इसका। ऑप्शन लिखो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। ऑप्शन सेकंड लिखना 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 और 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 या केवल 1024। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं बताऊंगी ट्रिक से करना कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को। आंसर बताना है क्या हो जाएगा, ABCD। देखो मैंने बताया, बिल्कुल दीपक जी आप बोल रहे हो कि मैम सबसे बड़ी जियोप होती है, ब्रोटो होती है, बिल्कुल होती है। देखो ये जो जियोप और ब्रोटो है ना, ये इमेजिनेशन में है, अभी इनके ऊपर काम भी शुरू नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुई। और अगर हम कंप्यूटर की या साइंस की बात करते हैं तो हम उन आंकड़ों पे बात करते हैं जो डेफिनेटली हैं, जिन पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। अलग बात है अगर आपको जियोप दे दे तो हाँ लगाओ, अदरवाइज ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा वो। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में योटा बाइट ही मिलेगा, इस पर काम जारी है, जियोप पे तो अभी काम भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं लिखते। डी आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। आप देखो कैसे पिटाई करती हूं मैं। आंसर क्या कर रहे हो आप, आंसर कर रहे हो डी। मैम ये कैसे ऑप्शन है, समझ में नहीं आ रहे हैं, अभी समझाते हैं हम आपको कैसे नहीं आएंगे। देखो जीबी से बाइट पर जाना है, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी ना, उसी को देखो, यहां पर सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, उसी ट्रिक को देखो। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी 1 के मांगता है पीजी, बस इतना लिखना, पूरी कुछ नहीं लिखनी है इसके आगे। अब इस ट्रिक को आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो जीबी दे रखा है, जीबी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। बाइट में आंसर निकालना है, बाइट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, बाइट यहां पर आएगा। कितना स्टेप आगे जाना पड़ेगा इसको, 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। इसको कितने स्टेप आगे जाना पड़ा, 3 स्टेप आगे जाना पड़ा। इसका मतलब 1024 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, 1024 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी और ये मुझे ऑप्शन बी में मिला है। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट होगा, बताओ क्लियर है। हाँ बाइट पूछा है, ये इतना बड़ा बाइट नहीं दिख रहा है, वो बाइट नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो बाइट दिख रहा है। हाँ यहाँ पे देखो हमारे एडिटर सर मैम को भी बाइट दिख रहा है। हाँ चलो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1024 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी। अब देखो इसका ऑप्शन और कैसे बना सकता है, ठीक है ओके। अब देखो इसका ऑप्शन और कैसे बना सकता है, मुझे एक बात बताना, क्या मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं भाई, 1024 लिखूं या 2 की पावर 10 लिखूं, बात तो एक ही है। चलो अब मैंने यहां पर 1024 की मल्टीप्लाई 3 बार कर रखी है, मैं बता रही हूं इसके ऑप्शन को और कैसे बना सकते हैं। 1024 की मल्टीप्लाई 3 बार कर रखी है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं 2 की पावर 10 की भी मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। और जब आपस में पावर की मल्टीप्लाई होती है तो पावर को क्या किया जाता है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3 जा 30, 2 की पावर 30, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, 2 की पावर 30 ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ठीक है, लिख सकती हूँ, हाँ आप भी लिख सकते हो भाई, मैं नहीं लिख सकती, आप भी लिख सकते हो, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात। आगे चलते एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसको करके बताना, एक और क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को करके बताना है फिर आपको, ठीक है थैंक यू। आपको बताना है, एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूं, तब मैं बताती हूं कि आप उस क्वेश्चन को सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 लो, क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं क्या, हम देते हैं आपको 4 मेगाबाइट में, 4 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं,
4 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, ऑप्शन देती हूं मैं आपको, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन देती हूं मैं आपको, ऑप्शन लिखना है आपको। ठीक है, चलो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखना है 4 की मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। ऑप्शन बी 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। ऑप्शन सी 4 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। या फिर ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 4 की मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई बाय, ये हो चुका क्या एक बार, कौन सा रह गया फिर? अच्छा, फिर 1024 को लिखो केवल 2 बार, 1024 मल्टीप्लाई 1024। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, यहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले आप इसको करके देखिए, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सॉल्व करके बताती हूँ। बताओ, आंसर ए आना स्टार्ट हो चुका है यहां पर। अच्छा, आंसर डी भी आया है। ओके, चलो देखते हैं आंसर डी होगा या ए होगा या तो क्या होगा। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैंने ट्रिक बताई थी, उसको लिखते हैं। 1 के बी के मांगता है पीजी, 1 के बी के मांगता है पीजी। यहां तक तो आने की खैर जरूरत ही नहीं थी। क्या दे रखा है? मेगाबाइट दे रखा है और बाइट में पूछा है। मेगाबाइट यहां रहा, बाइट यहां रहा, कितने स्टेप चलेंगे? एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, 2 स्टेप चलेंगे। इसका मतलब 1024 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी। चलो, लेकिन ये तब होता अगर आपको 1 MB में पूछा होता। अगर 1 MB में बाइट की संख्या पूछी होती तब हम आंसर करते। यहां पर 1 की जगह 4 कर दिया है, तो मुझे यहां पर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये ऑप्शन मेरा ए में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? आप कर लोगे ना? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट होते क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इस पे, वो वाले क्वेश्चन भी देख लो। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को भी देखना। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ना क्या लगाना है? बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। बड़े से छोटे क्रम में लगाइए, बड़े से छोटे क्रम में लगाइए। ठीक है, बताओ, बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है ना, कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखना आप किलोबाइट, बाइट, बिट, निबल। याद रखना, बड़े से छोटे क्रम में लगाने की बात हो रही है। ऑप्शन बी लिखना आप यहां पर टेराबाइट, किलोबाइट, निबल और बिट। उसके बाद आपको ऑप्शन लिखना है योटाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट और बाइट। और ऑप्शन डी लिखना है आपको यहां पर बिट, बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट, है ना, किलोबाइट और मेगाबाइट। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? किलोबाइट और मेगाबाइट बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। आंसर बी आना स्टार्ट हो चुका है यहां पर। ओके, डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे, हाँ, बिट सबसे बड़ा है, उससे छोटा बाइट है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी हो गई। निबल को इधर डालना चाहिए था और बिट को इधर, तब तो सही होता। तो पहला तो नहीं है, दूसरा देखते हैं। टेराबाइट, क्या किलोबाइट टेराबाइट से छोटा है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। क्या निबल किलोबाइट से छोटा है? बिल्कुल है। क्या बिट निबल से छोटा है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। योटाबाइट, क्या जीबी गीगाबाइट योटाबाइट से छोटा है? बिल्कुल है। लेकिन पेटाबाइट गीगाबाइट से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो यहां पर इन्होंने कर दी गलती, इसको ऐसे बदलना चाहिए था, तब आंसर होता। आगे चलो। क्या बाइट बिट से छोटा है? नहीं, इन्होंने तो शुरुआत में ही गलती कर दी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इसका आंसर सही नहीं होगा। उसने पूछा था इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में लगाने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अब आगे, थोड़ी सी और नई नई चीजों को जानेंगे। तो ये पर्टिकुलर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट थी। अब आप समझ जाओगे, अब मैं इन अक्षरों का इस्तेमाल कर सकती हूँ आगे लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हम कमोरी के बारे में।
फटाफट से बताइए पहले, कंप्यूटर को किन मेमोरी में बांटा जाता है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? बताना जल्दी से, जल्दी से बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आशीष जी और शिवानी जी, आई थिंक आप आए नहीं होंगे शुरू से क्लास में, स्टार्टिंग से आते हुए पता चलता। भाई देखो, जो चीजें लिखी थी ना हमने, सबसे छोटी होती है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना, शुरू में हमने पढ़ा था। तो इनको क्रम में लगाना पड़ता है, तो अभी क्रम में तो लगवाया था, बड़े से लेकर छोटे के क्रम में, ठीक है। चलो, दो तरीके की होती है, बिल्कुल सही है, बट दो तरीके की कौन सी होती है? मिलियन वाले ऑप्शन बता दो मैम। मिलियन वाले ऑप्शन में आपको बताती हूँ। देखो मिलियन वाले क्या होते हैं, बस इतना याद रखना, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहां पर देखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या, 1 मेगाबाइट में, 1 मेगाबाइट में, ओके ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ऑप्शन में दे देगा आपसे क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा आपसे क्या, ऑप्शन में दे देगा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1024 मिलियन और 4 इंटू या 4 मिलियन, ऐसे करके कुछ आपको ऑप्शन में दे देगा। तो जब मुझे पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और जब मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इस चीज को करती हूं, बन के बी के मांगता है पीजी, हमें कौन सा क्वेश्चन निकालना है? हमें ये क्वेश्चन निकालना है जो आपको गिवन है। एमबी से बाइट में जाना है, एमबी से बाइट में कितने स्टेप जाओगे? 1 और 2 स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे, मतलब 1024 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी पड़ेगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको राउंड ऑफ ले लेंगे, इसको हम 1000 मान लेंगे कि 1000 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ कर रहे हैं। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बाद 6 जीरो आएगी, जो कि 10 लाख बन जाएगी। और हमको पता है कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट होंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बिल्कुल जी, ये क्लास ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? अब समझ में आ गया आपको? कर लोगे, हो जाएगा। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे और कहां आ गए? चलो कोई बात नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मिलियन वाला ही पूछ ले एग्जाम के अंदर, है ना। चलो, मिलियन वाला पूछो तो उस बच्चे को याद कर लेना भाई, है ना। चलो चलते हैं मेमोरी पे। मैं बात कर रही थी मेमोरी की, कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर में जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है, और हिंदी में इसको बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी। हिंदी में इसको कौन सी मेमोरी बोला जाता है? हिंदी में इसको प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। सेकेंड वन इज, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, और हिंदी में हम इसको द्वितीयक या सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। द्वितीयक या सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज समझ में आई। अब एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे कौन सी मेमोरी प्राथमिक है, प्राइमरी है, और कौन सी सेकेंडरी है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना। जब हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, सपोज करो आज आपको पापा बुलाते हैं, बच्चा इधर आओ, आपको देते हैं वो 20,000 रुपए, बोलते हैं जाओ मोबाइल फोन खरीद लो अपने मनपसंद का, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेरी। तो यहां पर आपको बुलाकर 20,000 रुपए दिए जाते हैं सपोज, ठीक है, और बोला जाता है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, एक फोन खरीद लो, स्मार्टफोन अच्छा सा। आप जाओगे मार्केट में या ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, ठीक है। तो वहां पे आप फोन के अंदर जो मेमोरी आपको पहले से ही फोन के अंदर मिल रही है, जो मेमोरी पहले से ही मौजूद है उस गैजेट के अंदर जिसको आप खरीद रहे हो, वो प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। जो मेमोरी पहले से ही मौजूद होती है, जो मेमोरी यहां पे लिखना, जो मेमोरी पहले से ही मौजूद होती है वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? तो वो मेमोरी आपकी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। वो मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है।
और इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर रैम हो गई, कितने जीबी रैम है, कितने जीबी रोम है, कैश मेमोरी, तो ये सारी आपकी प्राथमिक मेमोरी कहलाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, देखो मैंने वही बोला था, किसी की मंशाओं को ठेस पहुंचाना मेरी कोई भी आशा नहीं है, इसलिए मैंने सपोज का लगा दिया था एक टैग। ठीक है, और जो मेमोरी आप मार्केट से बाहर से खरीदते हो, जो फोन के अंदर नहीं होती, जिसको बाहर से लिया जाता है, जिसको बाहर से, तभी तो सहायक बोलेंगे, सहायता लोगे ना, जिसको बाहर से लिया जाता है उस मेमोरी को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटरनल मेमोरी बच जाए, तो इसकी सहायता ले रहे हैं ना बाहर से लगाकर, तो ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी है। हम सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, तो ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर है, समझ में आया दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आप इस चार्ट को बड़े आसानी से जान सकते हो। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, अभी लिखवाऊंगी इसको एक एक को, मतलब पूरा खोलकर, और इसी के अंदर आती है आपकी कैश मेमोरी, रजिस्टर भी इसी में है, वो भी इसी के अंदर लिखवा दूंगी, कैश मेमोरी। तो ये तीन चीज किसके अंदर आती है, ये तीन चीज आती है, कैश बोलते हैं वैसे इसे। ठीक है, रोम हो गई, रैम हो गई और कैश हो गई, ये दोनों मेमोरी होती है, तीन मेमोरी होती है प्राइमरी में। अगर मैं सहायक या सेकेंडरी मेमोरी की बात करती हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी होती है। इसके अंदर होती है पहली ऑप्टिकल डिस्क, इसके अंदर पहली मेमोरी होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब गोल आकार की डिस्क। ठीक है, जिसके अंदर आती है आपकी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गई, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क हो गई, ये सारी आ जाएंगी। इसी के अंदर आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, इसी के अंदर आती है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कैसेट वगैरह हो गई, वीसीआर हो गई, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसी के अंदर अदर्स की अगर मैं बात करती हूं, इसी के अंदर होती हैं अदर्स, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो यहां पर आप नोट्स कर सकते हो। पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, तो ये सारी चीजें, हार्ड डिस्क हो गई, तो ये सारी चीजें इस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। क्लियर है, बहुत सारी मेमोरी है। चलिए अब आगे ओके, चलो आगे चलते हैं, और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर किसके साथ, प्राइमरी मेमोरी के साथ। तो नोट करना, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, और इसके अंदर रैम के बारे में पढ़ेंगे। नोट करना है आपको यहां पर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी, जिसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी। और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में। ठीक है, जितनी चीजें आपको पता है बताना, और फिर बाकी तो मैं यहां पर बता ही रही। रैम, अच्छा रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है ना, ये कहां लगी होती है, तो मदरबोर्ड पर। ये जितनी भी चिप है वो मदरबोर्ड पर लगी होती है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें एक मदरबोर्ड होती है, प्लेट होती है, उसके ऊपर सारी चिप लगी होती है। ठीक है, और लैपटॉप के अंदर भी मदरबोर्ड होता है, जहां पे टाइपिंग करते हैं, उसको खोलोगे ना तो उसके अंदर मदरबोर्ड निकलेगा, वहां पर भी चिप लगी होती है। ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से यहां पर देखना है। सबसे पहले रैम वर्तमान के लिए इस्तेमाल होने वाली मेमोरी। वर्तमान के लिए इस्तेमाल होने वाली मेमोरी कौन सी है, ये आपकी रैम ही होती है। कौन सी है, तो ये आपकी रैम ही होती है। प्रेजेंट टाइम मेमोरी बोला जाता है इसको, या करंट टाइम मेमोरी। इसको करंट या प्रेजेंट टाइम मेमोरी के नाम से जाना जाता है। करंट या फिर प्रेजेंट टाइम मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जब तक चलेगी आपके रैम के ऊपर चलेगी ना। जैसे ये वीडियो आपने खोली, यूट्यूब से वीडियो आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है, तो ये रैम पर चल रही है। हमारे फोन में जो रैम होता है ना वो कम आता है और रोम ज्यादा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैम का काम केवल वो करंट वर्तमान में जो काम करना है वही है, बाकी और कुछ काम नहीं करती रैम। तो ये वर्तमान मेमोरीज को कहा जाता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका नेचर कैसा है, तो ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है।
रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैम कैसी मेमोरी होती है? तो रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अच्छा, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब प्रैक्टिकली समझना। सपोज आपके फोन का, ठीक है, सपोज आपके फोन का अगर, ठीक है, आपके फोन का अगर बैटरी खत्म हो जाए, अभी फोन डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज होने के बाद आप दोबारा से इस फोन को चार्जिंग पर लगाओगे, तो क्या चार्जिंग पे लगाकर जैसे ही ऑन करोगे तो मैं यहाँ पर मतलब पढ़ाती हुई नजर आऊंगी आपको? नहीं, सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन खुलेगी, है ना, और उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी, फिर आप जाओगे यूट्यूब पर, ओपन करोगे, तब मेरी वीडियो आएगी। मतलब जैसे ही आपका स्विच ऑफ फोन हुआ, जैसे ही फोन के अंदर से बिजली ऊर्जा खत्म हुई, मैं भी गायब हो गई, मतलब रैम गायब हो गई। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही लाइट गई या विद्युत गई, जैसे ही लाइट गई वैसे ही उसके अंदर का डेटा भी चला गया, इसी को बोलते हैं वॉलेटाइल। जब डेटा ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, इसी वजह से इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाली मेमोरी। इसको अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इसको अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? डोरेमोन, अच्छा यहां पर भी आ गया है डोरेमोन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें उलझा हुआ लगता हूं। ओके भाई, किसी ने शायरी लिखी है, एक बार शायरी सुन लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को। ठीक है, क्या लिखा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें उलझा हुआ लगता हूं, मैं पहली मर्तबा मिलने में सबको ऐसा लगता हूं, जरूरी नहीं हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, वो मेरी दोस्त है और मैं उसे बस अच्छा लगता हूं। वाह 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 वाह, पढ़ाई के टाइम ये चीजें आ रही हैं आपके दिमाग में। हाँ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लिखो, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो भाई, किसी ने अपने दिल की बात कह दी, पर ऐसी दिल की बात क्लास के अंत में कहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर चलते हैं। बाकी के लोग हु हल्ला ना करें, जैसे क्लास में होता है ऑफलाइन क्लास के अंदर, अगर ऐसी कोई बात बोल दो तो हो नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलो, तो समझ में आया कि रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। वर्तमान में काम करने के लिए इस मेमोरी का काम होता है। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, लाइट जाएगी वैसे ही डेटा चला जाएगा। तो प्रॉपर सारी चीजें समझ में आ गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। यहाँ पर रैम के बारे में और क्या पूछेगा? रैम के टाइप पूछ सकता है। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो यहां पर नोट करना है, एक होती है आपकी एस रैम, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम। दो प्रकार की रैम मेमोरियां होती हैं, एक होती है आपकी एस रैम और दूसरी होती है आपकी डी रैम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी दोनों की बताना है आपको। शायर क्या कहना चाहता है? ये हिंदी की क्लास नहीं चल रही है। शायर क्या कहना चाहता है वो विवेक सर की क्लास में पूछ लेना आप, सर की 8 बजे चलती है ना। चलो, तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एस रैम की फुल फॉर्म हो जाती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है अगर हम बात करते हैं यहां पर एस रैम की। डी रैम की फुल फॉर्म हो जाती है डायनामिक, डी रैम की फुल फॉर्म हो जाती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, इस मेमोरी को बदला नहीं जा सकता, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन सी मेमोरी को? तो एस रैम, स्टैटिक मेमोरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और डायनामिक मेमोरी को हम चेंज कर सकते हैं। यहां पर लिख देना, इसे परिवर्तित या इसे चेंज किया जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है। थर्ड वन आ जाएगा, यह क्या नहीं होती? रिफ्रेश नहीं होती। ये वाली मेमोरी कम रिफ्रेश होती है, रिफ्रेश तो होती है, खैर लिखो कम रिफ्रेश होती है। ये मेमोरी यह बहुत कम बार रिफ्रेश होती है, मतलब बहुत टाइम लेगी रिफ्रेश होने में। मतलब यहां पर जब फिक्स है तो ये फिक्स ही डाटा उठाता है, ये अपने आप को चेंज नहीं करता। चेंज नहीं करेगा तो मेमोरी बार बार रिफ्रेश नहीं होगी, जितनी मेमोरी उसके पास है हमेशा उतनी रखेगी, डाटा भी डिलीट नहीं करेगी।
और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिखना यह 1 मिनट में 1000 बार रिफ्रेश होती है। यह 1 मिनट में 1000 टाइम, है ना, 1000 टाइम रिफ्रेश होती है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली कौन सी मेमोरी है, क्वेश्चन आया था, तो डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे ज्यादा रिफ्रेश होने वाली मेमोरी होती है। क्लियर है? आगे चले, आगे चले, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट देखेंगे तो एस रैम हो गया आपका, डी रैम हो गया। इसके बाद आती है हमारी रोम। ठीक है, रैम के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद सेकंड वन, प्राइमरी मेमोरी के अंदर लिखना है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी से। रोम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जैसे रैम जो आपकी वर्तमान में काम होता है, तो वर्तमान के काम के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रोम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो डेटा को जो आप स्टोर करते हो ना, आपने कोई फोटो क्लिक करी, वो कहां जाके स्टोर होती है, रोम में। मोबाइल के अंदर रोम में, और लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको डेटा को स्टोर करने का काम, डेटा को स्टोर करने का काम, डेटा को स्टोर करने का काम किसका होता है, रोम का होता है, रोम का होता है। तो डेटा को स्टोर करके कौन सी मेमोरी रखती है, रोम रखती है, रीड ओनली मेमोरी रखती है। नेक्स्ट पार्ट यहां पर याद रखना है आपको, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम कैसी है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अगर लाइट चली भी गई, अगर लाइट नहीं है तो भी आपका डाटा बरकरार रहता है, लाइट नहीं है तो भी डाटा आपका बरकरार रहता है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में स्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब सोचो कैसे, सपोज ये वाली वीडियो है, जैसे क्लास ओवर हुई, आपने ये वाली वीडियो अपने रोम के अंदर स्टोर करके रख दी, डाउनलोड कर ली। बेशक आपके फोन की लाइट चली गई, बिजली चली गई, ठीक है, आपने अपना फोन चार्ज में लगाया, आप दोबारा से इस फोल्डर में आकर देखोगे तो वो वीडियो आपको स्टोर मिलेगी, वो वहां से कभी गायब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, बिजली हो ना हो उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल या परमानेंट या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है? आगे चले। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी देखो, जो हरियाणा की क्लास आप लोगों की चल रही थी ना, वो मैंने आपको बताया था वो कुछ दिनों बाद चलेगी, अभी वो होल्ड पर है क्लास। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ये सारी चीजें? अच्छा, इसके बाद और क्या चीजें पूछी जाती है, रोम के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखना रोम 3 प्रकार के होते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो रोम 3 प्रकार के होते हैं। रोम के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से। बफरिंग हो रही है मैम, देखना बफरिंग, यहां से तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो वेरी गुड, यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, डिस्क की जगह डिस्क, बिल्कुल। तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। रोम होती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी होती है, तो यहां पर नोट करना रोम के टाइप। रोम 3 टाइप की होती है, तो यहां पर नोट करना है, सबसे पहले होती है पी रोम, ठीक है, और इसके बाद आती है आपकी ईपी रोम, ईपी रोम, और उसके बाद आती है आपकी डबल ईपी रोम, उसके बाद आती है आपकी डबल ईपी रोम। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ, फुल फॉर्म तो हालांकि आपको पता होगी, अदरवाइज मैं लिख ही देती हूँ ना, कोई बात नहीं, नहीं भी पता है तो एक बार लिख लेते हैं। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल, पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म होती है अगर मैं बात करती हूँ पी रोम की, ठीक है। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल, ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या होती है ये फुल फॉर्म होती है अगर हम ईपी रोम की बात करते हैं। थर्ड वन इज
डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली, डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक तो क्वेश्चन इसमें बनता है इसकी फुल फॉर्म से, इसलिए मैंने सारी फुल फॉर्म लिख दी क्योंकि सारी फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कैसे बनता है यहां पर, तो ये देखना। बिल्कुल भाई, एक क्वेश्चन तो यहां पर क्या बनता है? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों वर्ड यूज होते हैं बट है डिस्क ही। बिल्कुल मीतू जी, ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है और हम है इंडियन, हमारी कोई इंग्लिश ही नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्क डिस्क ही होती है, बस एक ब्रिटिश में सी लगा देते हैं और अमेरिकन में के लगा देते हैं। चलो, पी रोम डबल ई पी रोम इनकी बात करते तो क्वेश्चन कैसे आता है? पी रोम के अंदर का डेटा आप मिटा नहीं सकते। इसके अंदर जो लिख दिया, इसके अंदर के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। आप जो लिख दोगे वो लिखा ही रहेगा, इसके अंदर के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, हमने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, इसके अंदर के डेटा को नहीं मिटाया जा सकता। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? इसके अंदर के डेटा को यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से, इसके अंदर के डेटा को अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से, रे की मदद से मिटाया जाता है। ठीक है, डेटा मिट तो जाएगा लेकिन अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों की मदद से मिटेगा। तो बहुत टाइम लगता था, 15 मिनट तक उस डिस्क को निकाल के रखना पड़ता था पैराबैंगनी किरणों के सामने, तब डेटा मिटता था, तो बहुत टाइम लगता था, है ना। उसके बाद आपकी डबल ईपीरोम आई, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर आप विद्युत के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, विद्युत के जरिए या विद्युत के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से डेटा को मिटा सकते हैं, डेटा को मिटा सकते हैं। ठीक है, डेटा को मिटाया जाता है या मिटा सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट रे की मदद से डेटा को कौन सी मेमोरी के अंदर मिटाया जाता है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे विद्युत के जरिए कौन से डेटा को मिटाया जा सकता है और कौन सी मेमोरी का डेटा मिट ही नहीं सकता। एक और चीज याद रखना, डबल ईपीरोम को ई स्क्वायर पी रोम भी बोला जाता है। और क्वेश्चन आता है कि पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी का उदाहरण है? तो पेन ड्राइव डबल ईपीरोम मेमोरी का उदाहरण है। आज के टाइम पे हम इसी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के कंप्यूटर पता है कैसे होते थे? ऐसा मानो आपके पास 3 तरीके के फोन है। एक फोन आपके पास वो है जिसमें पी रोम लगा हुआ है, आपने जो एक बार फोटो खींच ली वो आप डिलीट ही नहीं कर सकते। तो अगर आपके फोन में 16 MB या 16 GB की मेमोरी है तो 16 GB अगर एक बार भर गई तो आप डिलीट ही नहीं कर सकते। सोचो, फोन क्या वेस्ट हो जाएगा, फिर तो फोन को आप रखना पड़ेगा, नया फोन खरीदना पड़ेगा। दूसरा फोन वो है आपके पास कि आप अगर 16 GB मेमोरी भर देते हो और उसको डिलीट करना है तो सूरज के सामने, खैर वो डायरेक्टली नहीं आएंगी, उसके लिए अलग सी मशीन्स मैकेनिज्म होती हैं, आपको अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने उस चिप को निकालकर 15 मिनट तक रखना पड़ेगा। और कोई चीज अगर एक बार निकल जाती है, आप दोबारा लगाते हो तो वो पहले जैसी नहीं होती, तो ये भी काम नहीं आई। आजकल ये वाले फोन आप लोगों के पास है तो आपके पास अगर 16 GB की स्टोरेज भर चुकी है तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिलीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर बिजली करंट पास हो रही है, उसके जरिए आप उस रजिस्टर के जरिए डाटा को मिटा भी सकते हो और नया डाटा भर भी सकते हो। क्लियर है चीजें? समझ में आई? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, यहां पर समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या करें मैम? चैनल को 2 बार सब्सक्राइब करिए। शैतानी करोगे ना तो बहुत पिटाई करूंगी, किसी दिन मौका मिल जाए ऑफलाइन पढ़ाने का, ठीक है। हाँ, आगरा में तो मिला था, बट आप जैसे शैतान बच्चों को, पता है कितने मासूम बच्चे होते हैं ऑफलाइन में। मैं आगरा में पढ़ा के आई हूँ, दिल्ली में ही पढ़ाया था मैंने, शांत बैठे रहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की इतनी हंसी मजाक निकलती है, पता होता है ना आपको कि मैम तो कुछ कर नहीं पाएंगी। चलो, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपकी रोम की चिप भी पूछी जाती है, रोम की चिप भी पूछी जाती है। रोम की 2 मुख्य चिप होती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आता है, इसको नोट करना। रोम में मुख्य तौर पर 2 चिप होती है। पहली बायोस चिप होती है, BIOS बायोस चिप होती है। दूसरी सीमोस होती है। होती तो बहुत सारी हैं, पर मुख्य तौर पर एग्जाम के पर्पस से देखें तो ये 2 चिप है। एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। अरे भाई टाइम का भी हो गया, टाइम हो गया।
ठीक है, चलो एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस। बिल्कुल ट्रिपल सी के लिए यूजफुल है, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। और ये तो आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, ये तो अगर आप कंप्यूटर से कुछ और चीज भी करना चाहते हो उसके लिए भी यूजफुल होगी। अभी धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको होमवर्क में करके बताना है क्योंकि अब क्लास का टाइम हो चुका है। अच्छा देखो, आप में से जो भी बच्चे हैं जो टेकपुर पर पढ़ते हैं या जो यूपी RVNL का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपी SSC JEE का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग की डेमो आज स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2 बजे टेकपुर वाले चैनल पर है, तो अगर आपने भरा है तो आप बेशक वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आपको फुल फॉर्म बताना है दोनों का, दोनों की फुल फॉर्म बतानी है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है और सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो तो एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से और फिर करते हैं यहां पर क्लास को एंड। रोम कौन कौन से प्रकार होते हैं, रैम के बारे में, रोम के बारे में सारी चीजें हमने आज सीखी। आज हमने सीखा क्या, तो आज हमने सीखा मेमोरी कितने प्रकार की होती है, केबी जीबी टीबी होती क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने अपनी एक क्लास के अंदर सीखी और डेफिनेटली बहुत यूजफुल क्लास थी। ठीक है, चलो तो क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आप चलाते हो चीजों को। ठीक है, तो क्लास को करते हैं यहां पर एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे। तो क्लास भाई जितने भी नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक ही बार करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।